कहाँ है पाउच? कौन सा पाउच? इसके लिए लिया था, वो वाला पाउच भी चला गया। पाउच भी इसने कैंसिल करा दिया ना, वो अंदर ही पड़ा वैसे। तुमको वो भी नहीं पसंद आया? झुमकियाँ जो मंगाई थी सारा वो है, वो क्यों कैंसिल करूं, तो मैं पहनती हूं। वो पड़े हैं है ना? अंदर। वही तो गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट। हाँ तू भी जा, ये ले बैठ गया भाई ये। को देखिए उसको, को एंगल, हाँ एंगल बना के पहले बैठ गया। कोको राखी कहाँ बांधेगा? कोको कहाँ बांधेगी इसको? राखी कहाँ बांधेगा? राखी बांधे? हाँ ये कड़ा है, ये कड़ा है, खेलने की चीज़ नहीं है। अरे कोको, अरे पहले बेटी उसको पता चल, कोको मुंह देखा पहले ठीक है। बिल्कुल छोटा सा लगाइए दिया। लगे सुनो बच्चा है, कोको सुनो बच्चा है। ओए भाई कितने प्यार से बैठ रहे हैं। तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा अब। इसकी शादी की उम्र में इसकी शादी करा। ये उससे बड़ा हो चुका है ना, ये 3 साल का 30 साल का हो गया, उसकी उम्र निकल रही है 30 शादी साल की। का हो गया। हाँ कोको रुक जा। बेटा 3 साल में वो 30 साल का हो गया है। नहीं हुआ है, 7 साल होती है, 70 साल कर लो, 14, 7 साल एक बार में बड़ा होता है। अडल्टहुड इनका 7 साल का है। क्या कहेंगे? 21 साल का हुआ, अभी दिया से छोटा है ये 2 साल। सुन डाउन हाँ, तो खुश हो गया तो राखी। उसको अच्छे से पता है मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं टिक के बैठ जाऊँ। तुझे क्यों नहीं पता? तुझे क्या पता है? तू सुन मेरी बात, है इंसानों वाली हरकतें तो तू करती है, यहाँ इंसान क्यों नहीं बन पा रही है तू? 4 बजे निकलेगा, 6 बजे तक का ही मुहूर्त है, 6 साढ़े 8 बजे का है, 8:30 बजे तक का उल्टा है। ना देख के आओगा मैंने भाई। हो सकता है भाई फोन उल्टा पकड़ाओ, एनीथिंग इज पॉसिबल। विद यू तो स्पेशली। चोर बाजार ये बांधने ना, चला जाऊंगा। क्या? ये मैं ये कर रही हूं। तू भी बांध दिया को क्या बांधूं? राखी। क्यों? ये नया ट्रेडिशन शुरू कर रहा है। बिल्कुल, जब वो भाई की तरह पूरे घर का वो कर सकती है तो वो नहीं करेगी, राखी नहीं बंधवा सकती। यार तू राखी बंधवा यार, दिया को राखी बांध दूं। ईविल आई वाली बांध। बांधूं? बांध देता हूं। ठीक है, उसको भी खिला दे बादाम। खाने हाँ ये बांध ना, मैं कह रही हूँ। ये एंटी आर टॉकिंग। चलो बुआ लो। कोई बांधनी है? बंधवानी है तो जाती। बनती है तेरी भाई, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी चलती है। तुझे बांधनी है? मैं बांध देता हूं। वो कहाँ है हटा? पहले ईविल आई वो खोल लेना पहले राखी। वो खोल देगी। उंगली लगा। फर्स्ट टाइम। कहाँ लगाऊंगी? ये पकड़। उंगली कहाँ लगाई? ला मैं बांध देती हूँ तेरे ब्याह पे। ये नहीं मैं बांध दूंगी। यार, हर चीज पे ऐसे शुरू हो जाता है यार। ओ इतना खुला बंद रहा है वो। नहीं बता। मैं अच्छा बता देती हूँ कैसे कुछ बात। नहीं होता भाई, गाइड कर लेंगे हम। बस हो गई। तीसरा ही है भाई, तीसरा तो करना दो। फर्स्ट टाइम इसको कोई बोल नहीं। थोड़े से गोला साथ में बांधेगा ये, लेके जाए ऐसे खड़काती हुई। फर्स्ट टाइम इसकी लिबर्टी के लिए तो चिढ़ाने लग जाते हैं। बड्डी का नाम कर दिया तो बहुत। वापस जाना। नहीं छोटा सा। अरे छोटा यार, छोटा यार भाई, वो वाला टिकट है। नहीं, अरे मैं क्या नहीं बड़ा नहीं कर, चावल लगा आ रहा है। ओ 2 टिकट हो गए। सिर पे मारते, मत्थे पे, मुंह पे मार रहा है। फूलों का तार। रुक जा सुन, मैं बताऊंगी कैसे बांधना। ऐसे पहले कर लेती जब मैं मौली बांध रही थी ना, बांध रही था। लड़की बन जाओ। मेरे अंदर का है, मेरे अंदर भी है। हाँ बेटा हाँ। बस मैंने निकाल दिया सैमी। ये नया ट्रेडिशन ही कोई और नहीं कर रहा है, ये हम ही पहले हैं। बहुत लोग करते हैं, जिनकी बड़ी बहनें घर चलाती हैं। बस कभी ना उतार पाती है रात। ले ले। हाँ मेरा गिफ्ट। वो थाली रख देना आगे। ये मेरी मेरा- खीर। मेरा गिफ्ट। मम्मा मेरा गिफ्ट ले आओ, मुझे हाथों से देना है। मम्मा हाँ दे रही हूँ। मेरी खीर पक गई। चलिए दूध भी नहीं है, बहुत गाढ़ा हो गया। गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, मेरा गिफ्ट दो।
ये ले भाई, दिया हाथ आगे कर, ये देख मेरा ये गिफ्ट। नहीं है वो। ये वो बड़े पाउच से छोटे में कर दिए हैं। छोटे पाउच में कर दिया, पर सब सेम है। अच्छा लगा मेरा गिफ्ट? चलिए जी, हो गई राखी हमारी, और खाना वाना सबने खा लिया। पापा ने तो बाहर से ला के खाया था, तो उन्होंने अभी नहीं खाया, वो कह रहे मैं रात को एक ही बार खाऊंगा। और दिया का टिफिन वगैरह सब पैक हो चुका है, उसने चेंज कर लिया और ड्रेस वापस आ गई मेरे पास। उसको नहीं पसंद आई, बस थोड़ी देर पहन के वापस कर दी। तो अब मैं लाई हूँ, मैंने भूख लगा दिया खीर का, खीर लेके आई हूँ खाने के लिए, क्योंकि दिया और मेरे अलावा कोई नहीं खाता। दिया खाने नहीं करी, अभी अभी खाना खाया, मेरा मन नहीं है। मैंने 2 भंडे खाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं खीर खा लेती हूँ। अभी निकलेगा भाई तो फ़ोन करेगा, 4 तो बज गए हैं, शायद निकल गया होगा, तो आई थिंक 1-1.5 घंटा लगेगा उसे, वो 5 साढ़े 5 बजे तक आएगा। तब तक मैं आराम करूँगी, फिर उसके लिए शाम को गुलगुले तलूँगी। चाय पिएगा या कोक पिएगा, पता नहीं, ठंडा लेगा या क्या लेगा, आएगा तो देखते हैं क्या होता है। 6:30 बज गए हैं। एक तो पहले ही मूड ख़राब हो रहा है, जाम लगे हुए हैं सारे रास्तों पे, ऊपर से आ गई बहुत तेज़ बारिश। अब तो और रास्ते बंद हो जाएंगे। बारिश में कौन पतंग उड़ा रहा है? एक पतंग उड़ रही है। खाना ये ठीक बने भल्ले हैं? मुलायम, वो पानी में डालते हैं ना तलने के बाद। ज़्यादा मुलायम है, मतलब नहीं होने चाहिए थे। हाँ तो हर बार ऐसे ही बनते हैं। ओ हो, खाना वाना सब ऐसे ही रखा हुआ है। ये खीर, दूध पी गए सारी सेवियाँ। मैंने रास्ते में था भाई, तो उसको कॉल किया, तो कह रहा दीदी बहुत तगड़ा जाम लगा है, बहुत तगड़ा। अभी तो मैं घर के पास ही हूँ। एक बार मन हुआ बोलूँ उसको कि चल रहने दे मत, तो फिर इतना टाइम लग रहा है, पर थैंक गॉड उसकी छुट्टी थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा फिर नहीं आ सकता क्या? तो कह रहा है कि नहीं, चाहे कितना भी टाइम लगे मैं आऊँगा ज़रूर। तो अभी बेचारा रास्ते में ही फंसा हुआ है। अभी भी मैंने उसको मैसेज करके पूछा कि गाड़ी कुछ हिली या वहीं अटकी हुई है। कह रहा नहीं, अब मूव हो रही है, पर स्लो मूव हो रही है। दिया की कैब भी, जो कैब आती है 4 साढ़े 4 बजे, वो 6 बजे आई है, मतलब 6 बजे गई है दिया। और अभी तक देख लो, वो बेचारा 4 बजे का निकला हुआ है, 6:30 हो गए, अभी तक नहीं पहुंच पाया। अब हाथ में भी दर्द हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है। खाना नहीं खाया मैंने बोला था ना, तो उल्टा मुझे, उसको पता है ना मैं नहीं खाऊंगी, तो उसने मैसेज में बोला कि दीदी यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, आप भूखे मत रहना, खाना खा लेना। मैंने कहा नहीं, मैंने भल्ले खाए थे ना, तो मैंने कहा मैंने भूख का जो प्रसाद था थोड़ा सा खा लिया है, भल्ले खा लिए थे और खीर खा ली थी। भाई साहब आ चुके हैं, ये बैठे हुए हैं, बट उनको वीडियो में नहीं ले सकती अभी मैं। और मैंने अभी उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि भाई साहब हेल्दी खाना चाहते हैं, तो हेल्दी में अनहेल्दी मिक्स करके लाई हूँ। ये घर का है, ये जो है ये हेल्दी वर्जन है, बट फ्राइड है। चलिए अब पहले ये खा पी लें, फिर उसके बाद हम राखी बांधेंगे। कभी तो मौका मिलता है छुआने का, वो कैसे छोड़ दूँ? अभी छोड़ चीनी मिश्री, मैं मीठा मिठाई नहीं देती ना। नारियल को तोड़ के पानी पीना और नारियल खाना, सेहत बनी, ठीक है? और आते रहो, खुश रहो, बरकत करो। और हमारा तो जितना उसका बढ़ेगा हमारा भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली है। हेलो जी, इंतज़ार पूरा हुआ, भाई आ गया था, बट तो वीडियो में नहीं आना चाहता था, तो मैंने भी फोर्स नहीं किया। तो उसके बाद राखी वाखी बांधी, बट उसने खाना नहीं खाया। उसको कहीं और भी जाना था, तो कहने लगा कि दीदी खाना नहीं खा पाऊँगा, और मैंने डाइट शुरू की हुई है। एक तो आजकल के बच्चों को ये डाइट का बड़ा सपना है। मैंने कहा मैंने सुबह से इतनी मेहनत करके, क्योंकि तो रोज़ बाहर का खाता है, तो आज घर का खाएगा। करो नहीं, मैं तो बॉयल खाना खाता हूँ, ये वो नहीं खाना खाते क्या, बस वही कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी रहा था, जूस भी नहीं पी रहा था, चाय भी नहीं पी रहा था। मैंने दिमाग लगाया कि जलजीरा बनाऊँ या आम पन्ना बनाऊँ, तो मैंने कहा आम पन्ना बनाती हूँ। तो मैंने उसको फिर आम पन्ना बना के पिलाया, उसको पसंद आया। और साथ में मैंने थोड़े से मकेन के वो नगेट्स वगैरह तल दिए थे, और गुलगुले तले थे घर के, जो मैंने सुबह अलग करके रखा था बैटर, वो तल दिए थे फटाफट से। बस वही थोड़े से 2-4 वो खाए हैं, बस कुछ ना खाया ना पिया, ऐसे ही चला गया। एक तो पहले ही थक गया, वहाँ से कैब में आया था, तो 3 घंटे लग गए उसको आने में, 3 साढ़े 3 घंटे।
तभी थक गया था, फिर उसका मन भी नहीं हुआ कुछ खाने का। कोई बात नहीं, वो आया, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई, कम से कम एक हाथ पे मैंने खुद राखी बांधी। बहुत फ़र्क पड़ता है यार, आप इतनी सी इज़्ज़त दे देते हो, इतना सा प्यार दे देते हो ना, मान दे देते हो, सामने वाले को कितनी खुशी होती है ना, आप सोच नहीं सकते। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उसको इतना आशीर्वाद दिया ना दिल से कि भैया परमात्मा करे जो तू चाहता है ना लाइफ में सब तुझे मिले, सब कुछ हो। मैंने तो इतना ब्लेस किया ना उसको, देने को तो मैं क्या ही दे सकती हूँ, मैंने तो कुछ नहीं दे सकती उसको, बस वो आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब बस ये गए हैं उसको छोड़ने मेट्रो स्टेशन, क्योंकि उसको पहुँचना है कहीं और, तो मेट्रो से वो जाएगा वहाँ पर। अब आगे देखो क्या होता है, कब आएगा दोबारा। साल में एक बार रखड़ी, बस अब थक चुकी हूँ सुबह से काम कर करके, और काम से ज़्यादा ना आपको इंतज़ार थका देता है। इंतज़ार करना सबसे बड़ा थकावट वाला काम है। तो बस अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, अपने मूवमेंट में रहना चाहती हूँ, अपना मी टाइम लेना चाहती हूँ। खाना खाऊंगी, अभी गर्म करते हैं, क्योंकि ये आ जाए छोड़ के फिर इकट्ठे ही खाएंगे। सैमी भी अभी सो रहा है तो उठेगा वो भी, तो इकट्ठे खाना खाएंगे। अब क्या, तो सुबह से तो कुछ खाया नहीं था भल्ले, और एक कटोरी खीर खाई थी, तो बस उससे काम चल गया था। तो अब प्रॉपर खाना खा के फिर सोएंगे। तो मैंने सोचा चलिए आपको गुड बाय भी कर दूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, तो एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और मूड बहुत अच्छा है, परमात्मा बस ऐसे ही बनाए रखना। ज़िंदगी में ना बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, तो वो एक एक करके जब छोड़ के जाते हैं ना, साथ छोड़ देते हैं, तो बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। ऐसा नहीं है कि खाली मेरा दुखता है, उनका भी दुखता होगा कहीं ना कहीं, बट वही है कि ईगो आ जाती है हम लोगों के बीच में। हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते एक साइड से कि चलो सामने वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है यार, कभी कभी होता है, टाइम देना चाहिए रिश्तों में, कोई बात नहीं, आ जाएगा, सबका टाइम आता है, हमारा भी आ जाएगा। तो बस इसी होप के साथ कि परमात्मा करे अगले साल तक सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सारे मिले, सब एक दूसरे से प्यार से रहें, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। तो इसी होप के साथ मैं आपसे आज अलविदा लेती हूँ। कल मिलते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। आज सुबह बहुत ही लेट हुई है, 12:30 बजे उठी हूँ मैं, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और रात को पेन की वजह से ना बिल्कुल नींद नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आई। बैक में एकदम से पेन छिड़ जाता है ना, ये हिप के ऊपर। मुझे लग रहा है वो जो एक हड्डी टूटी हुई बची थी ना बॉडी के अंदर, वो फ्लोट कर रही थी, वो घुस गई है हिप में, हिप बोन में आके फंस गई है। बहुत दर्द होती है, बहुत ज़्यादा। अभी पैर में इतनी दर्द नहीं होती, वो नसें कुछ आती हैं वो तो है, पर पेन बिल्कुल नहीं होती मुझे पैर में। पर हिप में इतनी पेन होती है, इतनी पेन होती है कमर में और हिप में। रात को फिर हार के गोली खाई। मैं अवॉइड करती रहती हूँ कि गोली ना खानी पड़े, क्योंकि आदत पड़ जाती है। बीच में मैंने बहुत मुश्किल से छोड़ी है दवाई, नहीं तो रोज़ दवाई खाती थी मैं, रोज़ पेन किलर खा के सोती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी थी, तो अब मेरे को लगा कि नहीं यार, आज तो काम किया है तो आज तो बनता है, गोली खा लेनी चाहिए। तो मैंने खा ली थी गोली। फिर अब 12:30 बजे उठी, अभी चाय ही रखी थी मैंने, ब्रश भी नहीं किया अभी तक, चाय ही रखी थी। उतनी देर में वनीता आ गई, और समृद्ध को फीवर हो गया रात को, जबकि आज उसका टेस्ट था। बेचारा सारी रात बैठ के पढ़ रहा था, बट फीवर हो गया तो अब वो जा नहीं पाएगा। लूना, मैं देख रही हूँ तेरे को थप्पड़ पड़ेगी। वहाँ से, वहाँ कोने में बैठी थी, वहाँ से खिसकती आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पोना पड़ा है, इस पोने के चक्कर में आ रही है। बताऊँ डंडा कहाँ है मेरा? डरती नहीं है, बिल्कुल डरती नहीं है। कैसे देख रही है, घूर रही है मुझे, पीछे जा। तो बस अब चाय वाय पी ली है मैंने, जितने वो सफाई बर्तन कर रही थी मैंने चाय पी ली, और अब मैं बैठी हूँ, ये थैलियाँ तय लगा रही हूँ। मैंने कहा जितनी देर वनीता सफाई वगैरह कर रही है, मैं चल तो सकती नहीं, उठ के कुछ कर नहीं सकती, तो मैंने कहा चलो थैलियाँ ही तय लगा लूँ। तो ये जमा रही हूँ मैं थैलियाँ, अब ये करके फिर उसके बाद देखती हूँ सब्जी वब्जी क्या बची हुई है। और भाई साहब मेरे इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना, उस समृद्ध ने क्या किया, दाल चावल तो संभाल दी है, जितने खाए खा लिए, उसके बाद संभाल दी है, खीर बाहर ही रहने दी। खीर उसने देखी ही नहीं, वो सारी खीर ख़राब हो गई। और वो जो गुलगुले का बैटर था वो मैं फ्रिज में रखना भूल गई जल्दबाजी में, क्योंकि मैं उसको सर्व करने लग गई थी। वो बाहर ही पड़ा रह गया, वो भी पूरा वो हो गया, फर्मेंट हो गया, फूल गया, बेकार हो गया। 2 चीज़ें वेस्ट हो गई, गुलगुले का बैटर, नहीं तो अभी डोसा बन जाता उसका, और वो खीर, पूरी की पूरी खीर। और आज मुझे किसी भी हालत में काम वाम टाइम से निपटा के सेवियाँ वटनी शुरू करनी है, क्योंकि कल सारी सेवियाँ ख़त्म हो चुकी है। और जैसे ही मैंने खीर के लिए बनाया, कह रही मम्मी आपको यही मिलती हैं, पहले ही थोड़ी सी पड़ी थी, आपने वो भी खीर में डाल दी, मैं क्या खाऊंगी, जैसे रोज़ ये वही खाती है। तो आज से मुझे ना डब्बा भरना है, पूरा 1 डब्बा भरने तक मुझे लगातार बनानी है सेवियाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरती मरूँ, और सेवियाँ वटनी शुरू करनी है।
नहाना है और कपड़े जो कल गीले हो गए सारे वो सुखाने हैं। पर वो पापा बेटे ने वो किया, कपड़े उतारे, बारिश आई तो एक तो दिया का नया सूट जो है कुर्ता वो नीचे तार पे फेंक दिया, वो गिर गया वहाँ पे, और दूसरा मेरे आगे की 2 तारें तोड़ दी, दोनों तारें तोड़ दी। अब मैं कपड़े कहाँ सुखाऊँ? तीसरी पे भी सुखाऊंगी तो वो जो टूटी हुई तार है वो लटक रही है, वो और बेंड हो जाएगी, वो भी टूट जाएगी। अभी विजय को बुलाऊंगी, उससे दोबारा नई तार डलवाऊंगी और तब काम चलेगा मेरा। एक काम करने जाते हैं 2 काम बिगाड़ देते हैं मेरे। बस आज ब्लॉग अभी तक नहीं डाल पाई हूँ, 1-1:30 बज रहा है। अब बस उसको एडिट कर रही हूँ, फाइनल टच दे रही हूँ, उसके बाद डालूंगी। और सॉरी यार, कभी कभी हो जाता है ना, एक मन कर रहा है डालूँ ही ना, पर इतना बड़ा व्लॉग है। क्योंकि पता है क्या, मैंने सोचा था राखी का सारा जो है ना वो फास्ट फॉरवर्ड में कर दूँगी, पर वो इतना हंसी मजाक, इतना बच्चों की वो चल रही थी, कन्वर्सेशन इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा मन ही नहीं किया कि उसको फास्ट फॉरवर्ड में करूँ। तो 2 पार्ट में राखी का पूरा आएगा, तो उसके बाद फिर अपन जो आज का व्लॉग है वो कंटिन्यू करेंगे। शायद 2 दिन बाद ही होगा ये वाला व्लॉग तो कंटिन्यू, तो इसीलिए मैंने सोचा कोई नहीं, व्लॉग लेट शुरू हो रहा है पर डलना भी तो 2 दिन बाद है, कोई बात नहीं, 2 दिन का स्टॉक तो मेरे पास पड़ा हुआ है। चलिए मैं काम निपटाती हूँ, नहाती धोती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या बना हुआ है, क्या रखा हुआ है, बचा हुआ है और क्या बनाना है। क्योंकि सब्जियाँ भी नहीं आई हैं इस हफ्ते में, संडे भी निकल गया, थर्सडे भी निकल गया, सिर्फ आलू प्याज टमाटर 3 चीज़ें आई हैं, सब्जियाँ भी कुछ नहीं है। तो ब्लिंकिट करूँ या क्या करूँ वो भी देखती हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। आज तो ना दिन गलत शुरू हुआ है, देर से शुरू हुआ है, तो सारे काम ही देर से होते जा रहे हैं। 2:15 हो गए हैं। अब मैं नहा के आई हूँ और ये कल वो जो दिया ने गाउन पहना था, ये वो गाउन है जो कि उसको पसंद नहीं आया, बट मुझे बहुत पसंद है यार। मिंत्रा से 1400 रुपये का गाउन मंगवाया है और नाक के नीचे नहीं आ रहा उस लड़की के। ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। नहीं पहनो, मैं पहन लूँगी अभी भी। ये देखो, ये कुर्ती पहले निकाली, वो कुर्ती निकाली, और कल जो गाउन पहना था मैंने वो निकाला इसने। ये तो टचवुड शुक्र है कि अब मेरा साइज़ थोड़ा कम हो गया है, तो मैं जो ये कपड़े रिजेक्ट करती है मैं ट्राई कर लेती हूँ कि चलो जो मुझे आ सकते हैं मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं टच करती है। मतलब जैसे इसने 1 बार पहना, ये कुर्ता इसने सिर्फ 2 बार पहना है, और उसके बाद नहीं मम्मी मेरे से नहीं पहना जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा लगना होता है, मुझे समझ ही नहीं आता इसकी चॉइस का। खुद ही ऑर्डर करके मंगाती है और फिर खुद ही रिजेक्ट कर देती है। अब ये मुझे नहीं आ रहा है। अब मैं बस नहा के आई हूँ, काम वाम सब कंप्लीट कर दिया, और डेली का हो गया है यार। बाथरूम की हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि क्या होता है इनके बाल होते हैं जगह जगह, और आजकल वो सीला सीला सा मौसम है ना, तो वो बाल चिपक जाते हैं चप्पलों में, और चप्पल जब बाथरूम में जाती है वो वहाँ पे सारे पैर छप जाते हैं, सारे वो बाल चिपके हुए होते हैं। और फिर वो मैं जब भी जाती हूँ बाथरूम, मुझे पूरा बाथरूम धोना पड़ता है, चाहे मैं वॉशरूम जाऊँ तब भी मुझे धो के आना पड़ता है फ्लोर को। अब भी मैंने पूरा बाथरूम फिर से धोया है, कल भी धोया था, अब आज फिर धो के आई हूँ। अब कुछ खाने के लिए देखती हूँ क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तब तक मैंने सोचा मेरे ना बहुत सारे सूट यहाँ टंगे होते हैं, क्योंकि मैं 2-3 घंटे के लिए पहनती हूँ तो फिर मैं धोती नहीं हूँ, मैं उसको एक बार फिर पहन के फिर धोती हूँ। तो वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, और कीले हैं सिर्फ 6, तो इनके भी कपड़े होते हैं, मेरे भी होते हैं। बहुत खिचपिच हो रही थी। नाइट सूट तो टांगने ज़रूरी हैं, क्योंकि नाइट सूट तो वहीं चाहिए। तो सूटों को मैंने सोचा कि एक बार तय लगा के रख देती हूँ वहाँ सामने, तो दोबारा मतलब जब पहनने होंगे उसी से निकाल के फिर पहन के और फिर धो दूँगी। तो एक बार तो निपटाऊँ इनको, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी आज से, अब से आगे से कोशिश करूँगी। सोचती तो बहुत कुछ, होता कुछ नहीं है। कल से मैं टाइम से नहा लूँ, टाइम से उठ जाऊँ, जोत वोत जलाऊँ, तो वो सुबह से शाम तक पूरा कपड़ा पहना होगा ना, तो अपना सीधा उतारा और धोने में डाल दिया। वरना 2-3 घंटे के लिए, अब देखो अब 3 बजे हैं, अब इस टाइम मैं ये पहन रही हूँ। कल दिया ने सिर्फ उसको राखी बांधने के टाइम पहना था 1 घंटा सिर्फ, और उसके बाद मैंने अब ये पहना है 3 बजे। 7 बजे तक फिर नाइट सूट हो जाएगा, 7-8 बजे तक, तो फिर क्या ही गंदा होता है इतनी सी देर में कपड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा रूटीन चेंज करते हैं।